हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा आपकी कृतिका से। ठीक है, और कृतिका से आपके टोटल 8 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वे उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपको ध्यान रखना है कि ये 2008 में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, और इसके अथवा में आपको ध्यान रखना है जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी क्षेत्र की बदहवासी किस मानसिकता की द्योतक है, किस प्रकार की मानसिकता का वो कि एक प्रकार से कह सकते हैं बखान कर रही है, ये द्योतक है। तो इसका उत्तर देखिए कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के भारत आने की खबर से सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की टूटी नाक ठीक करने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह हमारी गुलामी या परतंत्र मानसिकता को दर्शाती है। ठीक है, किस प्रकार की मानसिकता को दर्शाती है? गुलामी या परतंत्र की मानसिकता को दर्शाती है। इससे ये पता चलता है कि अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए विवश कर हम भले शारीरिक रूप से स्वयं को स्वतंत्र मानकर खुश हो लें, पर वास्तव में हम मानसिक गुलामी में अब भी जी रहे हैं। ये आपको एक प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से कंप्लीट करना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न ये आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको ऐसे लिखना है, प्रश्न देख लीजिए पहले, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे? देखो, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की जो परेशानी है उसका कारण आपको इसमें बताना है और आप इसे किस प्रकार से कहेंगे कि हाँ ये अच्छा है। चलिए देख लीजिए, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी ये थी कि रानी भारत, पाकिस्तान और नेपाल के शाही दौर पर कौन सी वेशभूषा धारण करेगी, उससे उसे लगता था कि रानी की आन बान शान भी बनी रहनी चाहिए और उसकी वेशभूषा विभिन्न देशों के अनुकूल भी हो। दर्जी की परेशानी जरूरत से अधिक है। किसी देश में घूमते वक्त अपने कपड़ों पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देना, चकाचौंध पैदा करना अनावश्यक है, मतलब कि आवश्यक नहीं है। परंतु रानी अपने कपड़ों को लेकर परेशान है तो दर्जी बेचारा क्या करे? उसे तो रानी की शान और वातावरण के अनुकूल वेशभूषा तैयार करनी ही पड़ेगी। ये इसका उत्तर इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसके बाद अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? मतलब कि प्रश्न आपको अगर इस प्रकार से पूछा कि देखते ही देखते नई दिल्ली का जो काया पलट हुआ है उसके लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे, तो आपको इस प्रकार से लिखना है कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत को आने वाली थी। उनके आने की जोर शोर से चर्चा थी। उनके दिल्ली आने का भी कार्यक्रम था। आनन फानन में नई दिल्ली का कायापलट करने का प्रयास किया जाने लगा। इसके लिए हर स्तर पर प्रयत्न किया गया होगा। इसके लिए अब क्या क्या किया होगा ये देख लीजिए। इसके लिए क्या किया होगा कि दिल्ली की सड़कों की साफ सफाई की होगी, वहाँ की महत्वपूर्ण इमारतों को साफ सुथरा बनाया गया होगा तथा उन पर रंग रोगन कर चमकाया होगा। अगला है कि उन पर सुंदर रोशनी की व्यवस्था कर आकर्षक बनाया गया होगा। उनके आने जाने वाले रास्ते पर ध्वज लगाए गए होंगे। रास्तों के किनारों पर रंग बिरंगे फूल तथा छायादार वृक्ष लगाए गए होंगे और मार्ग पर पुलिस भी नियुक्त किए गए होंगे। ये एलिजाबेथ यहाँ पर भारत आई थी तो तब ऐसे काम किए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको इस प्रकार से कंप्लीट करना है। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खानपान संबंधी आदतों आदि का वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? मतलब कि आपके विचार आपको इसमें बताना है। और इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है ये भी आपको बता देना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो इस प्रकार की पत्रकारिता मनोरंजन पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। ठीक है, हर देश का फैशन अपने समय के महत्वपूर्ण नायक नायिकाओं की वेशभूषा को देखकर चलता है। अतः मनोरंजन पत्रकारिता का चर्चित हस्तियों के खानपान और पहनावे को लेकर बातें करना स्वाभाविक है। इन बातों को सीमित महत्व देना चाहिए। इन्हें समाचार पत्र के भीतरी पृष्ठों पर मनोरंजन परिशिष्ट के अंतर्गत ही स्थान मिलना चाहिए। इन्हें राष्ट्रीय समाचार पत्रों की पहली खबर बनाना आवश्यकता से अधिक महत्व देना है। इस प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की पत्रकारिता विचार हो गए सारे के सारे। अब देखना
आपको अब इसके बारे में बताना है, किसके बारे में, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। तो इसकी ये प्रभाव ये डाल रही है, देख लीजिए। इस तरह की पत्रकारिता आम जनता को रहन सहन के तौर तरीकों और फैशन आदि के प्रति जागरूक करती है। बहुत से युवक युवतियां पढ़ाई लिखाई से अधिक फैशन में रुचि लेने लगते हैं। वे काम की बातों से अधिक ध्यान ऊपरी दिखावे पर देने लगते हैं। ये प्रभाव पड़ता है आम जनता पर। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा। इसमें आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, ओनली 4 पॉइंट, क्योंकि 2 नंबर का आपका प्रश्न आएगा तो 4 पॉइंट आपको कंप्लीट करने हैं। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या प्रयत्न किए हैं, ये आपको बताना है। अब मूर्तिकार के प्रयत्न आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2008 में ये पूछा गया था CBSE में। उत्तर देखिए, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने कई प्रयास किए हैं। जैसे उसने सबसे पहले पत्थर ढूंढवाने का प्रयास किया जिससे जॉर्ज पंचम की नाक बनी थी, वे ढूंढवाने का प्रयास करा। दूसरा है, सरकारी फाइलों को कुछ पता न चल पाने पर उसने स्वयं पर्वतीय प्रदेश की यात्राएं की और पत्थर की खानों का निरीक्षण किया। अगला देखिए, भारत के किसी नेता की मूर्ति की नाक लगाने के लिए उसने पूरे देश के शहीद नेताओं की नाकों का नाप लिया पर असफल रहा था। और इसके बाद में एक पॉइंट आपको ये और लिखना है कि उसने वर्ष 1942 में बिहार में शहीद बच्चों की मूर्तियों की नाकों की नाप ली पर वे भी बड़ी निकली। ठीक है, तो ये जॉर्ज पंचम नामक पाठ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिए कृतिका के। ठीक है, कक्षा 10वीं, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।